हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। मुंबई में गृह मंत्री शाह की सुरक्षा में चूक, खुद को आंध्र सांसद का पीए बताकर घंटों तक गृह मंत्री के इर्द गिर्द घूमता रहा व्यक्ति गिरफ्तार। तो दोस्तों मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शाह के मुंबई दौरे पर एक संदिग्ध उनके इर्द गिर्द कई घंटों तक घूमता रहा। जब अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। तो दोस्तों पुलिस ने उसे 2 से 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और दोस्तों 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 32 साल के हेमंत ने गृह मंत्रालय का बैंड पहन रखा था, जिसकी बदौलत वह कई घंटों तक गृह मंत्री के आसपास घूमता रहा। वही दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक यह संदिग्ध व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर भी ब्लेजर पहनकर घूमता हुआ नजर आया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह मामला 4 से 5 सितंबर का है, जब गृह मंत्री अमित शाह बीएमसी चुनाव को लेकर 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर पहुंचे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने शहर के प्रमुख गणेश पंडाल लाल बागचा राजा में भगवान श्री गणेश की पूजा की थी। और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के बाद अमित शाह पहली बार मुंबई पहुंचे थे। और दोस्तों इस दौरान वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी गए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन खत्म हुआ। राहुल बोले बीजेपी सरकार की सोच अंग्रेजों जैसी। असम सीएम ने कहा पाकिस्तान में जाकर यात्रा करो। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। और दोस्तों इस मौके पर राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार की सोच अंग्रेजों जैसी है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि राहुल ने कहा कि एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ लोगों का भविष्य है और वे इसे संवारने के बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। हम फिर गुलामी के दौरे में जा रहे हैं। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर राज करती थी, अब 3 से 4 कंपनियां ये काम कर रही है। तो दोस्तों अब असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह यात्रा सदी की सबसे बड़ी कॉमेडी है। वही दोस्तों कांग्रेस को पाकिस्तान में यात्रा करनी चाहिए, जिससे लोगों को एक ऐसा भारत मिले जो विभाजन से पहले अविभाजित था। तो दोस्तों राहुल गांधी को यह सब छोड़कर अखंड भारत के लिए काम करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संदेश में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह परिवर्तनकारी पल है। विश्वास है कि हमारे संगठन का कायाकल्प होगा और मैं प्रतिदिन विचार और आत्मा से यात्रा में भाग लूंगी। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि मेडिकल जाँच के कारण फिलहाल मैं मौजूद नहीं हूँ। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पहली बार मदरसे को खुद मुस्लिमों ने ढहाया। असम के सीएम बिस्वा शर्मा बोले ढहाए गए मदरसे अलकायदा का सेंटर थे। तो दोस्तों असम के गोलपारा जिले में मदरसों के गिराए जाने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा है कि यह सभी मदरसे शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि अलकायदा का केंद्र थे। इसी के साथ दोस्तों शर्मा ने कहा है कि हमने 2 से 3 मदरसे गिराए और अब जनता दूसरे मदरसों को गिराने खुद आगे से आ रही है। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को यह कहते हुए मदरसे ध्वस्त करने आगे आ रहा है कि वे नहीं चाहते कि यहाँ अलकायदा का काम होता है, वहाँ बच्चों को भेजा जाए। इससे मदरसे का चरित्र बदल जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों असम में 4 मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें से पहले 3 को सरकारी अधिकारियों ने गिराया था और इससे पहले 4 अगस्त को सरकारी अधिकारियों मोइराबारी में मदरसा जमी उल हुड़ा को गिराया था। तो दोस्तों इसके बाद 29 अगस्त को बारपेटा जिले के हुबली में जमी उल हुड़ा अकादमी मदरसा और 31 अगस्त को बोगाई गांव जिले में मरकजुल मारिफ क्वारियाना मदरसे को गिराया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बेंगलुरु की सबसे महंगी सोसाइटी डूबी। यहाँ विप्रो बायजूस जैसी कंपनियों के मालिकों के घर एक विला की कीमत 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों बेंगलुरु में करीब 10 दिन से हो रही भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात ने कहर बरपा दिया है। तो दोस्तों बेंगलुरु के कई इलाके पिछले कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए तो स्थिति गंभीर है ही और दोस्तों अमीर भी इससे बचे नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलुरु के एसिप लॉन इलाके में कई बड़ी कंपनियों के फाउंडर और सीईओ रहते हैं और दोस्तों यह इलाका भी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। और दोस्तों इस कम्युनिटी में चुने हुए 150 लोग रहते हैं, जिनमें विप्रो की चेयरमैन ऋषद प्रेम जी, ब्रिटानिया के सीईओ वरुण बेरी और बिग बास्केट के को फाउंडर अभिनय चौधरी और बायजूस के को फाउंडर
बाइजू रविचंद्र भी शामिल है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को बेंगलुरु के बागलकोट की नहर पर बने एक पुल को पार करने के लिए जेसीबी की मदद ली गई और दोस्तों इसकी आर्म पर स्कूल बच्चे थे जिन्हें रास्ता क्रॉस करवाया गया था। और दोस्तों दूसरी तरफ अमेज़न, स्विगी जैसे ई कॉमर्स कंपनियों ने भी बारिश और बाढ़ के चलते कुछ समय के लिए अपनी सर्विस सस्पेंड कर दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एप्पल के नए फोन और वॉच लॉन्च। कंपनी ने आईफोन 14 सीरीज के 4 मॉडल पेश किए। इसकी शुरुआती कीमत 69,900 रुपए। तो दोस्तों कैलिफोर्निया में क्यूपर्टिनो में बुधवार को आईफोन 14 सीरीज लॉन्च की गई है। तो दोस्तों एप्पल ने इस बार आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स पेश किया है। तो दोस्तों भारत में आईफोन 14 की सीरीज के लिए प्री ऑर्डर 9 सितंबर को शाम 5:30 बजे से शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि आईफोन 14 प्लस को छोड़कर सभी 16 सितंबर से उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि कंपनी ने वॉच सीरीज 8 को बड़े डिस्प्ले और बॉडी टेम्परेचर सेंसर सहित ज्यादा हेल्थ फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। वही दोस्तों एयरपॉड प्रो सेक्शन जनरेटर भी इवेंट में पेश किए गए हैं और दोस्तों इसकी कीमत 26,900 रुपए है। वही दोस्तों इसके ऑर्डर 9 सितंबर से किए जा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आईफोन 14 प्रो को 128 GB, 256 GB और 512 GB और 1 TB स्टोरेज में पेश किया गया है। और दोस्तों इनकी कीमत 1,29,900 रुपए, 1,39,900 रुपए और 1,59,900 रुपए और 1,69,900 रुपए है। वही दोस्तों आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 1,39,900 रुपए, 1,49,900 रुपए, 1,69,900 रुपए और 1,89,900 रुपए है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आतंकी याकूब की कब्र से पुलिस ने हटाई लाइटिंग। भाजपा ने उद्धव से सवाल किया था, गुनहगार को इतना सम्मान क्यों, लाइटिंग और मार्बल लगवा दिए। तो दोस्तों मुंबई ब्लास्ट के दोषी रहे याकूब मेमन की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। तो दोस्तों भाजपा ने आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार के कार्यकाल में कब्र के चारों ओर मार्बल और LED लाइट लगाई गई है। तो दोस्तों भाजपा नेता राम कदम ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी जारी की है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि राम कदम के सवाल उठाए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने कब्र से LED हटवा दी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि याकूब की कब्र पर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है और कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा है कि फांसी देने के बाद आतंकियों के शव को उसके परिवार को नहीं दिया जाता और 2015 में भाजपा सरकार ने याकूब के शव को उसके परिवार को सौंपा था और भाजपा इस पर अब पॉलिटिक्स कर रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेंडर फंडिंग के सबूत मिले थे और दोस्तों इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा था। वही दोस्तों ISI की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ATS, दिल्ली पुलिस, NIA और ED की टीम ने टेंडर फंडिंग में शामिल लोगों को पकड़ा है। वही दोस्तों आरोपियों ने डी कंपनी के विदेश में फैले नेटवर्क, दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम और छोटा शकील और टाइगर मेमन के साथ रिश्ते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मैं इसी मिट्टी का लाल हर दिन याद करता हूँ। धनखड़ बोले उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के बाद गाड़ियों के कांच नीचे नहीं होते। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार झुंझुनू में अपने गांव के ठिकाने पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि आज किसान परिवार कोई व्यक्ति इस पद तक पहुंचा है, इसे देखकर संविधान निर्माता को बहुत बड़ा सुख मिलेगा। मैं इस मिट्टी का लाल हूँ और हर दिन गाँव को याद करता हूँ। तो दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने गाँव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्कूल की नई बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया और धनखड़ ने अपनी 5वीं क्लास तक की पढ़ाई यहीं से की है। और दोस्तों इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने उनका अभिवादन किया और सभी बच्चे देश के उपराष्ट्रपति को अपने बीच पाकर काफी खुश हुए। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि धनखड़ ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी पृष्ठभूमि देखकर लगता है कि हालात अब बेहतर होते जा रहे हैं। और धनखड़ ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लड़के लड़कियों में फर्क मत करो, उन्हें जो करना है करने दो। और दोस्तों उपराष्ट्रपति ने केंद्र की उज्ज्वलता योजना की तारीफ की है और पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार के 9 जिलों में NIA की रेड, PFI के आतंकी कनेक्शन पर कार्रवाई, SDPI के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव के घर छापा। तो दोस्तों पटना के फुलवारी शरीफ के सामने आए PFI कनेक्शन को लेकर NIA ने गुरुवार को बिहार में छापेमारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 9 जिलों में 13 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इसमें पटना के फुलवारी शरीफ के अलावा वैशाली,
मधुबनी, छपरा, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, नालंदा और जहानाबाद शामिल है। वही दोस्तों अररिया के जोकीहाट में एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज के घर पर भी एनआईए पहुंची है। वही दोस्तों आपको बता दें कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश के लिए इन लोगों ने 7 पेज के एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें लिखा था कि 10% मुस्लिम साथ दे तो बहुसंख्यक के घुटनों पर आ जाएंगे। और दोस्तों इनकी योजना आरएसएस से दलित ओबीसी को अलग करने की भी थी। वही दोस्तों इस मामले में फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी के बयान के आधार पर बिहार के अन्य जिलों से 26 लोगों को नामजद किया गया था। और दोस्तों इस मामले में अभी भी 22 लोग पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वही दोस्तों बाद में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आप सरकार में मीडिया की एंट्री, बैन, गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल के अफसरों का फरमान, पूरे परिसर में आने पर रोक लगाई। तो दोस्तों पंजाब के गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में मीडिया अलाउड नहीं होगी। वही दोस्तों सरकारी अस्पताल के अफसरों ने यह फरमान जारी किया है। और दोस्तों इस बारे में अस्पताल में जगह जगह नोटिस लगा दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों यह फरमान क्यों जारी किया गया, इस पर सेहत अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि गुरदासपुर के सिविल सर्जन ने कहा है कि उनके ध्यान में नहीं है कि ऐसे नोटिस लगाए गए हैं, वह इसे चेक करेंगे और मीडिया उनके कई कार्यक्रमों में मदद करता है। अगर ऐसा हुआ तो इन नोटिसों को तुरंत हटा दिया जाएगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार संगरूर में पत्रकारों की जासूसी पर घिर चुकी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि संगरूर सीएम भगवत मान का गृह जिला है और यहाँ पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जरिए पत्रकारों का ब्यौरा मांगा गया है। वही दोस्तों सीधे तौर पर पत्रकारों को फोन कर उनके मीडिया संस्थान, आई कार्ड और घर के पते तक मांगे गए हैं। हालांकि दोस्तों इस बारे में बवाल होने के बाद सरकार के कदम पीछे खींच लिए गए हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस पर रिश्वतखोरी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकता है और इसके बावजूद सरकारी अस्पताल में मीडिया को ही बैन कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों वहां आम लोगों की क्या हालत होगी, इसका स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।